पहलगाम अटैक के बाद फौजी सोहर घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी उल्टियां कर रही है। जब सोहर ने अपनी बीवी को इस हाल में देखा तो वो सोचने लगा कि यह मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही रात इसके साथ गुजारी थी। इसने जरूर किसी के साथ रंगरलियां मनाया होगा और इसको मजे करके हमला कर दिया होगा। सोहर ने बीवी से कहा, मुझे सच सच बता, तूने किसके साथ रंगरलियां मनाया है? जब बीवी ने यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहा, आप मुझ पर शक मत करें, ये आपका ही बच्चा है। मैं एक पाक दामन औरत हूँ, मैंने कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया है। बीवी रोज सुबह के वक्त उल्टियां करती और सोहर उसे रोज शक की नजर से देखता और सोचता कि ये धोखेबाज औरत है, मैं इस बच्चे का बाप हो ही नहीं सकता। एक दिन जब बीवी उल्टियां कर रही थी तो सोहर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गर्भवती है और मां बनने वाली है। सोहर सोचने लगा, मुझे पक्का यकीन था कि इसने किसी और के साथ तो मजे किए ही है। सोहर ने बीवी को बाहर जाने को कहा। जब बीवी बाहर चली गई तो सोहर ने डॉक्टर से कहा, मुझे इस पर शक है, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और के साथ सोई है और उसने इसे हमला कर दिया है। डॉक्टर ने कहा, फिर जब बच्चे का जन्म होगा उसके बाद ही डीएनए टेस्ट होगा और उस वक्त ही पता चलेगा कि बच्चा आपका है या किसी और का। सोहर गुस्से में बीवी को लेकर घर आ गया और बीवी से कहा, सच सच बता, ये बच्चा किसका है? बीवी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी के साथ भी ऐसा गंदा काम नहीं किया, क्योंकि मैं एक पाक दामन औरत हूँ। सोहर को बीवी की बात पर यकीन नहीं हुआ और वह बेचैन होकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर बाप ने मेरी शादी करवाई है, अब मैं इसे तलाक भी नहीं दे सकता। अब मैं इसके साथ क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसने गुस्से में बीवी से कहा, अगले 3 महीने तक तुम मेरे पास ही रहोगी और जब बच्चे का जन्म होगा तब मैं फौरन बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। टेस्ट के बाद ही मैं फैसला करूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। अगर कोई पूछेगा तो लोगों को बता दूंगा कि तुमने किसी और के साथ रंगरलियां मनाया है और यह बच्चा मेरा नहीं है। सोहर यह कहकर घर से बाहर चला गया। अब बीवी को 3 महीने इस घर में अकेले ही रहना था। इन 3 महीनों में सोहर ने बीवी को बहुत परेशान किया और ताने मारता रहा। वो एक ही कमरे में सोते, लेकिन सोहर बिस्तर पर सोता और बीवी को जमीन पर सोने को कहता। बीवी पूरी रात फर्श पर अकेली सोती। ये 3 महीने बीवी ने सोहर के साथ बहुत मुश्किल से गुजारे। सोहर इतना जालिम था कि इन 3 महीनों में उसकी हालत बहुत ही खराब कर दी थी। जब वह सोहर के पास बात करने जाती तो वो फौरन वहां से उठकर चला जाता और उसे नजरअंदाज कर देता। 3 महीने बाद जब बीवी को एक बच्चा हुआ तो सोहर ने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं। एक दिन वो बीवी और बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा कि आप जल्द से जल्द बच्चे का डीएनए टेस्ट करें ताकि मुझे मालूम हो जाए कि यह बच्चा मेरा है या किसी और का। अब सोहर गुस्से से बीवी की तरफ देखने लगा और कहने लगा, अब सारा पर्दाफाश हो जाएगा तेरा, तूने किसके साथ मजे किए हैं अब सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर जोर जोर से हंसने लगा। सोहर ने कहा, जल्दी बताइए डॉक्टर, आप हंस क्यों रहे हैं? इसका मतलब यह मेरा बच्चा नहीं है ना? डॉक्टर ने सोहर से कहा, अपनी बीवी पर शक करना छोड़ दो। डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ तुम्हारा और इस बच्चे का हर एक चीज ए से जेड तक बिल्कुल एक जैसा ही है और यह तुम्हारा ही बच्चा है, टेंशन मत लो। सोहर ने राहत की सांस ली और बीवी को लेकर घर आ गया। उसने बीवी से कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बेवजह शक किया, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। बीवी ने सोहर को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि जालिम इंसान, मैं इतने दिनों से जो कह रही थी उस पर तुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ और जब रिपोर्ट आई तो अब मुझसे माफी मांग रहा है। तेरे जैसे बहुत सारे नामर्द इस दुनिया में हैं जो अपनी बीवियों पर शक करते हैं। मैं तुझसे अभी के अभी तलाक लेती हूँ, क्यों कि तेरे जैसे मर्द से तो बेहतर है कि मैं अकेले अपनी जिंदगी गुजारूं। बीवी ने बच्चे को सोहर के हाथ में थमाते हुए कहा, यह ले, तेरा बच्चा मुझे नहीं चाहिए और मैं एक पल भी तेरे जैसे शक करने वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। वो लड़की अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। अब सोहर अकेला उस घर में बच्चे के साथ रह गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सोहर अकेला रो रो कर पागल हो गया। दोस्तों, बीवी सोहर से तलाक लेकर चली गई। उसने तलाक लेकर सही किया या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, किसी पर भी शक मत करिए, क्योंकि शक से बहुत सारे घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।